प्लीज़ चैनल को सपोर्ट लाजमी कीजिएगा और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। शाम का वक्त फितरत का एक हसीन तोहफा नज़र आ रहा था तो सूरज की जर्दी माइल रोशनी आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रही थी और आसमान पर रंगों का जादू शुरू था। बादलों के पीछे छुपता सूरज उन्हें सुनहरी, जामनी और सुर्ख रंगों में रंग रहा था। हवा में एक नरम सी कैफियत पैदा हो रही थी जो दिल को सुकून पहुंचाने का बायस थी। दरख्तों की शाखें खामोशी से हल्की फुल्की हवा के साथ झूमने लगती। दूर दराज से अज़ान की दिलनशीन आवाज़ सुनाई दे रही थी जो दिल को रब की याद दिला रही थी। वहीं कमरे में बैठी उर्मत का गुस्से से बुरा हाल था। वजह बाहर फार्म हाउस मैनेजर का एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर फार्म हाउस को बेइंतहा सजाना और फैजान का एहतराम न करते हुए शोरगुल करना था, जबकि उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो थोड़ा बुखार भी महसूस कर रही थी। इनको बिल्कुल शर्म नहीं, मुझे तो पहले ये बहुत जहर लगता था, अब तो दिल करता है मैं इसका कत्ल कर दूं। वो अजान के बाद की दुआ पढ़कर मुंह बनाती उठ खड़ी हुई। इरादा वजू करके नमाज पढ़ने का था। हाँ, बाहर से जोरदार स्पीकर पे म्यूजिक लगने की आवाज़ पर वो मुंह पे हाथ रख गई। शायद वो प्रैक्टिस के लिए अजान के खत्म होने का ही इंतजार कर रहे थे। मेरा सर फट जाएगा और इनको नाच खाने की पड़ी। इनका तो मैं वो हाल करूंगी कि याद रखेंगे। वो सर पर हाथ रखकर कमरे से बाहर निकलती गुस्से में फार्म हाउस के वसी लॉन में जाने लगी जहां पर तमाम तैयारियां की जा रही थी। सारा मुल्क इकट्ठा कर लिया है। वो इतने वर्कर्स को देखकर मुंह बनाती सीधी हाउसकीपर के सामने जा खड़ी हुई। यस मैम। वो उसका खुद को घूर कर देखना बुरा महसूस कर गया। आई थिंक आप गलत जगह पे आ गई हैं। आपको अपना स्किन ट्रीटमेंट अपनी ब्यूटिशियन को दिखाना चाहिए। वो उसके मुंह बनाकर देखने पर चोट कर गया। शट अप बदतमीज इंसान, मुझे बुखार हो रहा, मेरा सर दर्द से फट रहा और तुम्हें म्यूजिक की पड़ी। वो चीखी। आसपास के वर्कर्स मैम को गुस्से में देखकर हैरानों परेशान खड़े रह गए। ओह मैम सॉरी, अब्दुल हादी कम हियर। वो डीजे की सीट पर बैठे लड़के को बुलाने लगा। कॉल आवर फैमिली डॉक्टर। हर ये मुंह खोले उसको देखती रह गई। वो तो समझी थी कि वो म्यूजिक बंद करेगा, मगर उसको तो उसके दर्द को खत्म करने की पड़ गई थी। आपको समझ नहीं आ रही, मैं कहा बंद करें ये ड्रामा। जब रिसेप्शन होटल में होनी तो फार्म हाउस की डेकोरेशन भी इतना खर्चा क्यों करना। उसने उंगली उठाई। आपके अपकमिंग हस्बैंड का हुक्म है। आई थिंक पैसे भी उन्हीं के लग रहे। वो कान खजाता तंज कर गया जो हुर्मत को मजीद आग लगाने लगा। तुम्हें मेरी बात मानना होगी वरना मैं फारस को बताऊंगी कि तुम बहुत बदतमीजी की मेरे साथ। वो ब्लैकमेल करने लगी जबकि हाउसकीपर सर हिलाकर कॉल मिला गया। इग्नोर मी। वो हैरान हुई जबकि हाउसकीपर को फारस के साथ बात करते पाकर मजीद सुलगी। ए तुम मेरी शिकायत लगा रहे। उसका सब फारस को बताना उसे आग लगा गया। ओके सर। वो मुस्कुराकर सर हिलाता मोबाइल पॉकेट में डाल गया। उसी वक्त अब्दुल हादी पेन किलर ले आया। आपके सर में दर्द है मैम, डॉक्टर ने ये पेन किलर रेकमेंड की है। वो पानी के साथ पेन किलर ट्रे में रखे उसके सामने आया। हाँ, जैसा तुम लोगों का बॉस वैसे तुम लोग हो, बदतमीज, बेहिस और घमंडी। वो चिल्लाते 2 कदम आगे हुई। मैम सर आ रहे हैं। वो पीछे फारस को मुस्कुराते हुए अपनी बीवी को गुस्से को देख कर बोला। हाउसकीपर की जब कॉल आई थी जब उसकी गाड़ी गेट से अंदर आ रही थी। धमकी दे रहे हो? मैं डरती हूँ क्या तुम्हारे सर से? बंद करो ये वाहियात ड्रामा। वो गुस्से से उसके ऊपर चढ़ने को थी। ओह माय स्वीट हार्ट, इमली ही इज बैचलर, इतना आगे मत जाओ। वो हंसा। हाउसकीपर भी मुस्कुरा गया। मैं बैचलर शुदा ही हूँ, मुझसे ज्यादा नंबर नहीं आए होंगे। वो उसको घूर कर अपनी पढ़ाई का रोब झाड़ गई। फारस मुंह खोले पहले उसे और फिर फारस को हाउसकीपर को देखने लगा जो मुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल करता एक्सक्यूज मी सर कहकर वहां से जाने लगा ताकि तैयारियों को देख सके। इमली मेरी जान, यू आर मैरिड, तुम कहाँ से बैचलर हो गई? वो मुंह बनाकर आगे जाने लगा। जाहिर बात थी उसकी बीवी बहस करते हुए उसके पीछे लाजमी जाती थी। मैं सच में भी ये नफ्सियात किया था। वो यकीन दिलाने लगी। वो बैचलर होता, मैं बैचलर कह रहा। नालायक बीवी, बैचलर मीन्स अनमैरिड। वो फिर बेइज्जती करता पॉकेट में हाथ डाले शोल्डर कट बालों में बेइंतहा हैंडसम लग रहा था। आंखों में बेपनाह कशिश थी तो टैटू से मजीद मजबूत जसामत उसे नुमाया कर रही थी। हाँ, इतनी गाढ़ी इंग्लिश बोलने की क्या जरूरत थी? और तुम मेरे पीछे ही हो। वो उसको सराहने लगी कि अब्दुल हादी को ड्रेस में अपने पीछे आते देखकर मुंह बिगाड़ गई। साथ ही दर्द से तंग आकर मेडिसिन ले ली। अब जाओ। वो मेडिसिन लेने लगी कि फारस ने उसके हाथ से मेडिसिन ले ली। मेरा सर दर्द कर रहा। वो गुस्से से बोली। ना जाने क्यों वो जब से नकाशुदा हुई थी गुस्सा नाक पर ही बैठा रहता था। मुझे तो चेक करवाओ। वो उसको घूर कर मेडिसिन देखने लगा जिसका फार्मूला कुछ मुख्तलिफ था। चलो, आप डॉक्टर हैं क्या? डॉक्टर ने ये पेन किलर रिकमेंड की है तो ठीक ही होगी ना। वो मुंह बनाकर मेडिसिन लेने लगी कि फारस परे होता मोबाइल निकालकर फार्मूला सर्च करने लगा। तुम कभी भी मुझे दिखाए बगैर मत खाना। डॉक्टर जुनेद इज वेरी नाइस डॉक्टर बट आई थिंक सर्च लाजमी करना चाहिए। वो बाबर करवाता सर्च करके उसको मेडिसिन दे गया। उसका फार्मूला काफी बेहतर था। अमीरों के चुचले, कम से कम डॉक्टर पर तो एतबार कर लेना चाहिए। फोनी के साथ पेन किलर ले गई। काबिल एतबार तो इंसान खुद नहीं होता, तुम औरों की बात करती। एंड आई सेड यू मैनी टाइम्स डोंट ट्रस्ट एनीवन। वो उसको बाबर करवाने लगा और हुर्मत को मेहरान के हवाले से उसकी बात बिल्कुल ठीक लगी, इसलिए इस बार सर हिला दिया। मगर दिल फिर भी नरम ही था कि उसके ख्याल में लोग इतने भी बेतबार नहीं होते। बात सुने मेरी। वो कमरे में उसके पीछे आई। खोल लिए कान, अब बोलो। वो कान में उंगली मारकर उसे छेड़ता मोबाइल दूर से ही बेड पर फेंक गया। उसकी ये हरकत हमेशा हुर्मत को जहर लगती थी कि इतना महंगा मोबाइल टूट भी सकता था। आप हाउसकीपर को अभी फारग कर दें। वो बदतमीज इंसान है, मेरी बात नहीं मानता। इवन वो 2 दिन से मेरा सर खा रहा, कभी कोई शोशा छोड़ता कभी कोई। आपको पता, अभी अजान होते ही उसने म्यूजिक लगा
लगा दिया था, फिर इतना शोर करते हैं, ऊपर से बदतमीजी। वो पूरी तरह उसको शिकायत लगाती रही थी। फारस मुस्कुराता हुआ बेड पर बैठकर बूट खोलने लगा। आप अभी उसको समझाएं कि मेरे साथ तमीज के साथ रहे, मुझे पहले दिन से वो जहर लगता। उसने नाक मुंह चढ़ाया। फारस फकत लफ्ज कोड़े, सर हिलाता वॉच और टाई को उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर पटक गया। अब रुख बाथरूम की तरफ था, जबकि हुर्मत अपना गरूर किया जाना बर्दाश्त ना करती उसकी जानब तेजी से बढ़ी। आपको हम में से एक चुनना होगा, वो मान से बोली। हाय इमली, तुम जानती तो हो मैं किसको चूज करूंगा। वो नजरें बदलता उसको थामकर बाथरूम की दीवार के साथ लगा गया और हुर्मत की बोलती बंद हो गई। वो जानती थी कि वो बिल्कुल बहादुर नहीं। किसको? पलकें लर्जी हाउसकीपर को। वो आंख दबाता शरारत करके परे हुआ, क्योंकि हुर्मत गुस्से से पास पड़ा फेस वॉश उसकी तरफ फेंक गई, जिसे फारस कहका लगाते कैच कर गया। आई हेट यू, आप हैं ही बेस। और वो कुछ कहती कहती रुक गई। शैतान। फारस ने जुमला मुकम्मल किया और हुर्मत ने गुस्से से मुंह परे कर लिया। माई इमली, डोंट वरी, मैं उसको समझा दूंगा। मेरी इमली को अंडर एस्टिमेट ना करे। तुम इसको सीरियस मत लो, ओके माई लव। वो है ही ब्लडी मंगूस। वो उसको मतमैन करने के लिए चुनकर गाली दे गया, जो एक बार फिर हुर्मत के सर से गुजरी। मंगूस क्या होता? वो अनजान थी और फारस आंखें और सर मसलता आंख दबाए सर को जाकर उसको देखने लगा। न्यूला साथ ही शर्ट उतारने लगा। वो एक्चुअली स्टडी छोड़ी काफ़ी अर्सा हो गया है ना, तो इसलिए कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, वरना मेरे नंबर्स बहुत अच्छे आए थे। वो फिर खुद का दिफा करने लगी। मैं कल फाइनल पेपर देकर आया हूँ। वो मुस्कुराकर तंज करता उसको आग लगा गया, लेकिन उसको शर्टलेस देखकर जल्द वो आंखों पर हाथ रख गई। अब याद आया था कि वो उसके साथ बाथरूम में खड़ी है। छी बेशरम बेहया। वो मुंह बना गई और फारस का कहका बुलंद हुआ। लुक, तुम मेरे पीछे इतनी पागल हो कि मेरे पीछे बाथरूम तक घुस आई हो। इमली, मुझे अपनी इज्जत के मामले में तुमसे बहुत खतरा हो रहा। अभी तो हमारा रिसेप्शन भी नहीं हुआ। मुंह में उंगली दिए छेड़ता उसकी जानब आया, जो कि उसको धक्का देकर फौरी खुले दरवाजे से बाहर को भागी। पीछे फारस का कहका बेसाख्ता था। उसकी बीवी इस दुनिया में ओनली वन पीस ही थी, इमली द ग्रेट सिली। आई हेट फुलिश पीपल बट वाई आई लव इमली। वो सोचता, फिर सर झटक शावर ऑन कर गया था। एक तरीम कमरा जिसमें सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीनों से रोशनी आ रही थी। चार मर्द नकाब पहने हुए मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के सामने बैठे थे। स्क्रीनों पर कोड्स, नक्शे और मुख्तलिफ वीडियोस चल रही थी। एक बड़ी स्क्रीन पर एक शानदार शादी की तकरीब का वीडियो चल रहा था, जहां अमीर लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। तो यह है हमारा टारगेट, इन अमीरों की दुनिया जहाँ पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। ये लोग अपनी दौलत पर तराते हैं, लेकिन इन्हें खबर नहीं कि इनकी दुनिया कब उजड़ जाए। दाएं जाने बैठा मर्द सिगरेट का कश लेते हुए बोला, ये शादी वेन्यू, यहाँ पर सिक्योरिटी तो है, लेकिन हमारे पास सबकी तफसीलात मौजूद हैं। सब कुछ अंदर से कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा आदमी स्क्रीन पर खुले हुए नक्शे की तरफ इशारा करता बोला, देखो यहाँ इनके सिक्योरिटी कैमरे हैं, हम इन पर सबको हाईजैक कर सकते हैं। एक बार हम सिस्टम में घुस गए तो फिर जो चाहे कर सकते हैं। तीसरा हैकिंग के जरिए शादी वेन्यू की लाइव स्पीड देखते हुए बोला, यहाँ इस जगह पर हम धमाका खेज मवाद रखेंगे। जब ये लोग अपने ऐशो इशरत में मसरूफ होंगे, तब हम इन्हें इनकी असल हकीकत याद दिलाएंगे। पहला जो धमाका खेज मवाद का माहिर भी था, अपने बैग से कुछ निकालते हुए बोला, याद रखो, हमें सिर्फ पैसों की जरूरत नहीं, हमें एक पैगाम भी देना है कि इस दुनिया में हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। यहाँ कोई भी बेखौफ नहीं रह सकता। ये भी लोग समझते हैं कि वो महफूज हैं, लेकिन आज रात जब उन्हें हम की शादी पर मार डालेंगे तो वो जान लेंगे कि हम कौन हैं। सरगना ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, सिस्टम हैक हो चुका है, आज रात का वक्त है और इनके लिए कोई भागने का रास्ता नहीं होगा। दूसरे वाला कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ को टाइप करते हुए बोला, तो तैयार हो, आज रात हम इन्हें इनकी हकीकी ताकत दिखाएंगे। इन अमीरों की दुनिया में हम इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को खौफ में बदल देंगे। सब सर हिलाकर सरगना की बात का जवाब दे गए और कमरे में एक खतरनाक खामोशी छा गई थी, जहां बस कंप्यूटर की स्क्रीनों की रोशनी चमक रही थी। रंगीनों मसरत बड़े माहौल में जर्क बर्क का लिबास पहने मुख्तलिफ तबके, मुख्तलिफ ज़ात, मुख्तलिफ मज़ाहब, मुख्तलिफ स्टेटस, सत्ता के मुख्तलिफ हुस्न के मालिक लोग भी वहाँ मौजूद थे। महंगे हसीन तरीन होटल को मुकम्मल तौर पर बुक करवा लिया गया था। हसीन तरीन ज़ेबो आराइश में हर कोई अपना स्टेटस वाज़ा कर रहा था, तो रिसेप्शन का माहौल भी किसी रियासत के बेहतरीन शहजादे की शादी से कम ना था। गेट नुमा आरवे में पर मेहमानों को वेलकम करने के लिए हसीन तरीन लड़कियाँ खड़ी थी, तो फूलों सब्जे की सजावट आगे की जानब बढ़ती हुई मेन हॉल का मंजर पेश करने लगी थी, जहाँ हमा किस्म के महंगे और कीमती फर्नीचर को मेहमानों की खिदमत पे सजाया गया था। फूलों, सब्जे और रंग बिरंगी की सजावट होटल को एक शाहाना और लग्जरी अक्स फराहम कर रहा था। मेन हॉल की तरफ जाते हुए नजर स्टेज पर ठहर जाती थी, क्योंकि मुकम्मल तौर पर लाइट्स और फूलों से भरा हुआ था। स्टेज के दरमियान में दूल्हा दुल्हन के लिए फैंसी सोफे पड़े थे, तो कोने में एक बड़े से फानूस के नीचे कदरे छोटा स्टेज बनाया गया था, यानी कि डांस फ्लोर का नक्शा खींचा गया था। कुछ फासले पर बेहतरीन म्यूजिक का इंतजाम महफल को चांद चांद लगा रहा था। हॉल में जगह जगह LED लगी
मजमूई तौर पर फारिस हमदानी की शादी का रिसेप्शन हर देखने वाले को एक लम्हे के लिए मस्मराइज कर डालता था। मीडिया की कवरेज इस बात की वाज़ह कर रही थी कि इस लग्जरी शादी की धूमधाम भी दिन तक सोशल प्लेटफॉर्म्स पर बची रहनी थी। हत्या कि वहां पर वेटर्स तक का महंगा तरीन गेटअप था। बहरहाल इस सबके बावजूद सबकी नजरें उस इंसान को ढूंढ रही थी जो कि इस शानदार महफल को मुनक़द करने वाला था, जिसका वैसा अपनी मिसाल आप कायम करता सबके मुंह और आंखें खोल रहा था। लेकिन किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो शख्स यानी कि दुल्हा बसाते खुद अपनी दुल्हन को तैयार करवा रहा होगा। एल लॉरियल अच्छा ब्रांड है, मगर मैंने आपको स्काया ट्रेंडर माइक का कहा था। उसको घूरकर बेस की डिबिया हाथ में पकड़कर फार्मूला देखने लगा और पास बैठी हुरमत मुंह खोले उसको देखती जा रही थी, जो मेकअप की हर प्रोडक्ट को गौर से चेक कर रहा था और मेकअप आर्टिस्ट से ज्यादा मेकअप की भावना रखता था। सर रियली सॉरी एंड टाइम पर मेरी पीए से गलती हो गई और वो मेकअप प्रोडक्ट्स का सारा सामान गुम कर बैठी। दैट्स वाई इमरजेंसी में ये लाना पड़ा, मगर ये भी बेस्ट है, मैम की स्किन के साथ सूटेबल भी है एंड ये मेकअप ब्रांड टॉप 2 मेकअप ब्रांड इन द वर्ल्ड है। मेकअप आर्टिस्ट ने उसको मरूब करना चाहा तो वो मुस्कुराकर बेस को अपने हाथ की बुश पर लगाकर देखने लगा। स्कैट ब्रांडेड माइक टाइप टॉप 1 है। उसको बाबर करवाता बेस की क्वालिटी से काफ़ी हद तक मरूब हुआ। ज़ाहिर बात थी वो भी एक अच्छा और महंगा तरीन ब्रांड था। लेट्स स्टार्ट। वो उनको मेकअप स्टार्ट करने का कहता अपना रिंग करता हुआ मोबाइल सामने कर गया। उसको 2 मिनट बाद किसी न किसी की कॉल आ रही थी। नुमान उसको कई बार बोल चुके थे कि वो फंक्शन में आ जाए, बहुत से लोग उसका पूछ चुके हैं थे, मगर वो भी ढीठ अपने ढीठ था। हुरमत के मेकअप को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। हालांकि मेकअप आर्टिस्ट इंटरनेशनल क्लासेस से लेकर अमीर तरीन शख्सियात और मॉडल्स को तैयार कर चुकी थी, लेकिन फारिस हमदानी उसके सर पर खड़ा एक एक स्टेप को गौर से देख रहा था और साथ साथ उसको बता भी रहा था कि ये कैसे करना और ये नहीं करना। उसको देखकर यही लग रहा था कि वो एक माहिर मेकअप आर्टिस्ट भी था। अल्लाह माफ़ करे, ये शख्स क्या क्या हुनर रखता है। हुरमत दिल ही दिल में हैरान उनके सहारे थी और फारिस कुछ देर बाद जब फाइनल लुक आने वाली थी तब वहां से चला गया था ताकि फंक्शनों को अटेंड किया जा सके। और जब वो हॉल में पहुंचा था तो हर तरफ गहमा गहमी का समा हो गया था। मीडिया समेत गेस्ट भी उसकी तरफ लिपके उसको मुबारकबाद दे रहे थे और वो मुस्कुराकर सर हिलाता स्पाइकी हेयरकट बालों में हाथ फेरते हुए उनकी मुबारकबाद वसूल करने लगा था। फारिस पीएम आए हैं, नुमान ने उसके पास आते उसको मुतल्ला किया तो वो सर हिलाता उनके साथ जाने लगा। बहरहाल अमीर लोगों को अमीर लोग ही मरूब करते। हुरमत कब आएगी, अतरूबा उसके पास आकर पूछने लगी तो वो एक पल को रुका। जब उसकी मर्जी होगी वो कंधे झुकाकर उल्टा जवाब देता आगे बढ़ गया। बहरहाल वो दोनों एक दूसरे के फॉर्मल होना चाहते थे, जो कि नामुमकिन ही था। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए और हो सके तो शेयर भी लाजमी करें ताकि चैनल को सपोर्ट किया जाए प्लीज़।